राम राम जी सभी को। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, सुबह के बज रहे 6:30 और मैं सो रही थी, सुबह ही सोई थी। रात में तो बाबू परेशान करती है, अब तो उसके हिसाब से उठना बैठना सोना जगना सब होता है। तो आज धनतेरस है भाई, सभी को ही हैप्पी धनतेरस। और वंशु का है स्कूल में प्रोग्राम, तो वंशु बनी है राम। तो मैडम उसकी बोली जो घर में सामान हो उसी से ही रेडी करके भेजना, अलग से कोई सामान लाने की ज़रूरत नहीं, अभी बच्चे छोटे हैं। हम तो सिर्फ एक प्रोग्राम करवा के बच्चों को थोड़ा वो करवा रहे हैं। तो भाई ये वंशु नहा धो के आ चुकी है, और वैसे तो आँखन में नींद भर रही है। चुन्नू और काजल भर रही हैं पानी, और इसे तैयार करना ज़रूरी है। तो पहले सबसे पहले इसे तैयार कर दो। चुन्नू एक गिलास गर्म पानी लियो पीने का। इसीलिए गाइस बहुत तेज़ नींद आ रही है मेरे को, और मेरे उठते ही देखिए फिर जगती। तो अभी कर देते हैं वंशु को रेडी। वंशु राम राम करो ले। राम राम भाई। तो अभी वही कर देते हैं इसको रेडी फटाफट। गाइस कर दिया हमने वंशु को तैयार। मैं दिखाती हूँ अभी। एक तो जल्दी जल्दी में करा है, लाली रो रही थी, ऊपर से इसका टाइम हो रहा है। और रात को हमने देखो इसका धनुष भी बनाया था, इसके पापा ने तीर और धनुष। ये देखो, ये रात को बनाया था लकड़ी से। ये देखो। बहुत सुंदर। तो ये है इसका फाइनल फुल लुक। जय श्री राम। और ढंग से अपने डायलॉग याद कर लिए ना। तो गाइस कर दिए ये तैयार। ए उठा इसका बैग, उठा फटाफट। गाइस तो ब्लॉग की स्टार्टिंग मम्मी ने सुबह कर दी थी, क्योंकि वंशु को उन्होंने तैयार किया था तो तभी कर दिया था। आज मेरी वंशु का स्कूल में थोड़ा मतलब फेयरवेल है, फंक्शन है, और वो वहाँ पर श्री राम बन के गई है, दिवाली का फंक्शन है। वह मैं और दीदी उठे थे 5 बजे, क्योंकि पानी आना था आज। और शाम के टाइम हम भरते नहीं गए, क्योंकि शाम के टाइम ना उसने पानी देना ही बंद कर दिया, वो देता ही नहीं है पानी वाला। तो सुबह के टाइम हम भर लेते हैं पानी लेते। तो अभी क्या बोलते हैं, हमारा काम वाम हो गया है सारा। सुबह पानी भर लिया था तो अभी हो गया था, बस अब झाड़ू पोछा रह रहा है और थोड़ी डस्टिंग रह रही है, वो करना है। सुबह से मैं काम में लगी पड़ी हूँ। पहले देखो पानी भरवाया, मंजू को छोड़ के आ गई, ठीक है। उसके बाद महारानी कह रही मेरी टी बना दो, टी। उसकी टी बनाई, फिर चाय बना ली। अब चाय वाय पी के फिर मैं आई हूँ थोड़ा ब्लॉग शूट कर। फिर मैंने सोचा थोड़ा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, आपसे भी मिल ही लेती हूँ, इतने दिन हो गए मिले हुए। रात को मैंने लगवाई थी मेहंदी एक हैंड पे मम्मा से। मैंने मम्मा से थोड़ा जिद किया था, वैसे तो मम्मा बैठ नहीं सकती हैं थोड़ा, तो उन्होंने ऐसे लेट के थोड़ी देर लेटी फिर बैठी ऐसे लगवाई। तो पहले मैंने एक हैंड पे लगवाई, अभी देखो ये देखो। मुझे तो ये मेहंदी बहुत प्यारी लगी, सच में बहुत अच्छी मेहंदी है। क्या बोलते हैं, मैंने फ़ोन में से दिखाई थी पर वो ना थोड़ी छोटी थी, तो मम्मा ने बोला मैं अपनी मतलब आधे से भी कम हैंड की थी वो, और मम्मा ने बोला फिर मैं अपनी तरफ से लगाती हूँ। तो फिर मम्मा ने मुझे लगाई थी। पहले सोच रही थी कैसी लगेगी, पर जब ये लगी ना और इसका कलर आया तो मुझे बहुत प्यारी लगी है। हमारा दीदी और मेरा मूड बना चलो छोले की सब्ज़ी बनाते हैं, पर फिर छोले कैंसिल हुए। तो हमने राजमा भिगो दिए थे सुबह ही गर्म पानी में। तो अब आज शायद से लंच में नहीं, शायद क्या लंच में राजमा चावल ही बनेगा। अभी मैं जा रही हूँ उस कमरे में, क्योंकि उस कमरे में थोड़ी गुफ्तगू हो रही है। ज़रा जाकर सुन लो क्या हो रही है मेरे बिना। फिर मिलता है आपसे थोड़ी देर बाद में, बाय बाय। तो भाई आंगनवाड़ी वाली मैडम का आया फ़ोन, तो उन्होंने बोला कि आके अपना वो ले जाओ, और फ़ोटो वोटो क्लिक करनी है वो भी करवा जाओ। तो गाइस मैं तो जा नहीं सकती थी, तो इसलिए मैंने चुन्नू को भेजा। तो ये आया है, और मन्नू मेरी सो गई है, गोदी में सो रही थी, अभी अभी लेटाई है मैंने। ये देखो ये लेट सुलानी बड़े उस तक पड़ा है। इसका दिन में तो रात हो गया, रात में दिन हो गया। तो अब ये नहीं सोच रही है कि रात हो रही है। अब 10 बजे के बाद नहीं सोएगी रात को। ये देखो, तो मेरा बुखार हो गया था ना, बुखार की वजह से यहाँ वो हो गया था जख्म सा, क्या मैंने बुखार मुँह जाया करे, तो हो गया था। तो उसमें मैंने वैसलीन लगाई है ताकि उसके ऊपर का खुरंड हट जाए। बहुत दर्द हो रहा है उसमें। और चुन्नू पता ना क्या कर रही है, ये ला के रख के ना तो गई है, और काजल शायद खाना बना रही है। तो आज इनकी फिर दोबारा होएगी मेहंदी वेहंदी की वो, है ना।
तो मैंने कि काम कर लो भाई, एक साथ तो मेरे से बैठा नहीं जाता उतनी देर, धीरे धीरे करके लगा दूँगी। देखते हैं, अभी मेरे को मशीन भी रखनी है, थोड़ा सा मशीन का भी काम करना है, तो वो भी देखेंगे क्या करेंगे क्या नहीं, क्या होगा आज। चलो भाई बने रहिए ब्लॉग में, देखें वो के बना रही है के ना बना लेगी फिर दिखाऊंगी। तो गाइस आ गए हैं हमारे श्री राम जी, और ये देखो ये इसे गिफ्ट मिला है, इसके के करा तो ना परफॉर्मेंस करा, ये गिफ्ट मिला, ये इसका तीर कमान रहा, देखो हट। गाइस मैंने चलाना भी सीख लिया एक दिन में। चलाना सीख लिया, और इसकी मतलब यूँ कह रही कोई यकीन नहीं कर रहा कि ये घर पे बनाया है। टैलेंट बंदे हैं हमारे घर के अंदर। एक गेट बंद कर दे, मेरे खांसी हो रही। तो ये था इसका पूरा लुक, मैंने सुबह भी दिखाया था। सुबह जल्दबाजी थी क्योंकि इसकी वैन का टाइम हो गया था इसीलिए। तो चलो भाई अब गाइस बन गया है हमारा खाना, और इन्होंने बनाया खाने में राजमा चावल। तो मैं चावल नहीं खा सकती अभी, तो इसलिए मेरे लिए काजल ने आलू भर के और ये पराठा सेक दिया है। ये देखो कह रहे हो सिट आलू का पराठा खा लेते हैं, तो क्योंकि गाइस मैं अभी चावल खाती नहीं हूँ इसीलिए। और मैं राजमा भी बहुत ही मतलब लगा लगा के खाऊंगी, क्योंकि राजमा छोले ये अभी मेरी बापू को नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि खाती पीती तो वो मेरा ही दूध है, जो मैं खाऊंगी तो वो उसको नुकसान कर जाएगा। तो इसलिए मेरे को अपने से ज़्यादा उसका ख्याल रखना पड़ता है गाइस, उसके पेट में गैस वैस ना हो जाए इसीलिए। तो देखो ये तो खाने लग गए हैं मेरे ही प्लेट में, और अभी खा लेते हैं खाना। देखो मैं दिखा देती हूँ। तो गाइस ये रहा मेरा आलू का पराठा, और ये देखो खाने लग गए गरम है। और उधर काजल निकाल रही है राजमा चावल अपने पापा के लिए। तो अभी इन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया मेरी प्लेट में, और मैं अभी इससे लगा लगा के खाऊंगी, क्योंकि गाइस मैं दही वगैरह नहीं खा सकती, कहीं टाँकों में खुजली उजली होने लग जाए इसीलिए। तो खा लेते हैं खाना, आप लोग भी खा लीजिए। गाइस ये देखो ये रे राजमा और वो रे चावल, ये ना मेरा पराठा। गाइस मैं हो गई हूँ यहाँ पे रेडी, हम जा रहे हैं धनतेरस की थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। तो ये कह रहे थे कि मेरा तो कल भी बोल रहे थे, कह रहे मेरा तो किसी चीज़ का मन ही नहीं कर रहा ना, मेरे को ऐसा लग रहा जैसा कि त्यौहार है तो खाट में पड़ी है। तो और बच्चों से कह रहे कि यहीं से ही ले आओ कुछ, जो कुछ लेके आना है। क्योंकि चलो धीरे धीरे लेके चली हूँ, बेल्ट लगा के चल दूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत सामान जो है अपना लेवा लाती हूँ। तो भाई मन्नू को यहीं छोड़ रही हूँ मैं काजल के पास में, क्योंकि लेकर नहीं जाऊँगी, दूध मैंने पिला दिया, और बस मेरे को थोड़ा बहुत ही सामान लेना है, वो मैं लेके जल्दी आ जाऊँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊँगी। बच्चे बाकी यहीं हैं, चलते हैं देखते क्या क्या ख़रीदते हैं हम, फिर मिलते हैं। बेल्ट दे दो मेरी। तो गाइस हमने दिए वगैरह ले लिए हैं, और हम आए थे अवंतिका मार्केट लेने, तो कुछ हो रहा है लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। त्यौहार के हिसाब से मतलब वो चीज़ है नहीं, और वैसे भीड़ इतनी है पूछो मत ना। अभी हम जा रहे हैं अगली जगह, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ जा रहे हैं, मिलते हैं अभी। तो गाइस मैं आ गई हूँ घर पे, और ये अभी चले गए हैं दोबारा सामान लेने के लिए, क्योंकि मेरे साथ गए थे तो पूरा सामान नहीं ला पाए थे, मेरी हो गई थी रास्ते में तबीयत ख़राब, इसीलिए ये यूँ सोचते हैं कि ये मेरे साथ चलती नहीं है। और भाई मैं जितना मेरे अंदर वो है उतना ही तो वो मुझे चक्कर आने लगे, फिर ये मेरे को घर पे छोड़ के गए, कह रहे सही मैं तो तेरे को ना लेके आता तो बढ़िया रहता। तो मुझे फिर घर पे छोड़ के अब गए हैं बाकी धनतेरस का सामान लेने के लिए। हम बस दिए लेके आए हैं, ना ही मैंने कोई व्लॉग शूट कर पाई, मैं ना ही कुछ कर पाई। अब मैं आके देखा तो मेरी बाबू सो रही थी, और जैसे ही मैं आई वैसे ही तुरंत उठ गई, उठ के अब दूध पी रही है। अब इसे दूध पिला के फिर मैं कपड़े चेंज करूँगी, क्योंकि मेरे टाँकों में भी चुभन होने लग गई है। स्कूटी पे बार बार बैठने में, बार बार उतरने में दिक्कत तो होती है। एक वो स्कूटी चल रही थी ना, मैं कई महीने में तो स्कूटी पे बैठी थी, वो चल रही थी ना, तो मेरे आँखों के सामने गोल गोल घूम रहा था सब कुछ,
ऐसा लग रहा था जैसे मैं ही घूम रही हूँ, उसी वजह से चक्कर आए मेरे को। तो अभी मिलते हैं। यहाँ पे बच्चों ने कर लिया है काम, कुछ रह गया है, कुछ कर लिया है, और फिर देखते हैं अभी क्या करेंगे। मम्मा गई थी मार्केट, इतने मैंने और दीदी ने सफाई कर ली थी, थोड़ा सा रह गया था। जब तक मम्मा आई थी झाड़ू वगैरह रह गई थी, तो वही मैंने किया था। फिर मैंने किया था, हाँ मेरा ही काम था तो मैं ही करूँगी। इतने मम्मा आई थी, इतने मैंने जीना वीना साफ़ किया था और रूम साफ़ किया था। क्योंकि मेरा काम इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मैं बाबू के पास भी बैठी हुई थी, क्योंकि वंशु ना उस टाइम सो रही थी और कभी उस पर हाथ रख रही, कभी उस पर पैर रख रही, तो बस उसी का ध्यान रखने के लिए मैं वहाँ पर बैठी हुई थी। तो मेरा काम थोड़ा लेट हो गया। उसके बाद मैंने काम वाम किया, फिर मैं नहाई। नहाने के बाद फिर आज धनतेरस है तो फिर मैंने पूजा की। मतलब वैसे डेली करती हूँ, पर आज जो एक दिया जलता है वो जलाया मैंने। और क्या बोलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये देखो, मैंने पूजा कर दी, उधर भी कर दी। और ये मैंने ऊपर इसलिए रखा क्योंकि अब सफाई वफाई चल रही है ना, तो मेन गेट हमारा जो खुला रहता है, तो उस वजह से 2-3 चुईयाँ आ गया, तो ना बातियाँ ले जाती हैं ऐसे, वहाँ वाले दियों की भी ले जाती हैं, पर उसका अब क्या ही करें। तो ये मैंने थोड़ा ऊपर रख दिया है क्योंकि ये 2-3 घंटा मम्मा ने बोला था इसको जला के रहना है। मैंने इसकी बड़ी सी बाती बना के फिर ऐसे कर दिया था। देखते हैं मैं क्या करती हूँ। और ये देखो मेरी मेहंदी, और ज़्यादा कलर आ गया इसमें। रात से जितना चढ़ा था वैसे कम किया, पानी में डाला तो और ज़्यादा कलर आ गया। अब तो मुझे और प्यारी लग रही है ये। और यहाँ पर वंशु बैठी हुई है, कह रही दीदी आप जाओ और क्या बोलते हैं मैं इस दिए का ध्यान रख लेती हूँ। बैठी हुई, मतलब ये स्कूल से आई थी और उसके बाद आके सो गई थी, अब उठी है, हाथ मुँह धुल के आ गई है यहाँ पर। ये देखो, कह रही आप जाओ और मैं इसको कर देती हूँ। मैंने बोला था मैं अपना नेक्स्ट काम क्या करने वाले, तो मेरे को मेरा नेक्स्ट काम मिल चुका है, जो कि मुझे दीदी ने बताया चाय बनानी है, शाम की चाय बनानी है। अब गई पापा तो है नहीं, तो मेरी वंशु दीदी और मम्मा की ही बनेगी। सो रही हैं क्योंकि उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, बाहर गई थी ना वो इतने दिनों बाद, तो उसी वजह से स्कूटी वगैरह पे बैठी थी, उनको चक्कर वक्कर आ गए थे, तो वे वो बाबू को लेके सो रही हैं। और दीदी भी अपना थोड़ा एडिटिंग का काम कर रही है। फिर दीदी ने मुझे बोला कि सबके लिए चाय बना ले, क्या बोलते हैं, मम्मा भी काफ़ी देर से कह रही थी मेरे को चाय पीनी है, तो पहले मैं चाय बना देती हूँ, फिर मिलते हैं। चाय पीने के बाद वंशु मेरे से जिद करने लग गई, दीदी चलो पटाखे जलाते हैं, क्योंकि गली में ना सब बच्चे जला रहे हैं। फिर मैंने मम्मा को बोला, तो मम्मा ने बोला चलो जाके जला लो। तो देखो जो मामा वाले ने पटाखे लेके आए थे उसमें से मैं ये पटाखे निकाल रही हूँ। ये कह रही दीदी वाले जला लेते हैं, वाला मतलब इसका ये प्लान है कि सारे आज ही जला लेते हैं, पर नहीं भाई सारे नहीं जलाने, क्या बोलते हैं मैं इसको थोड़े ही पटाखे दूंगी। तो गाइस यहाँ पे हमारा फ्रिज काफ़ी दिन से ख़राब हो रखा था, तो फिर मैंने आज पापा को बोला पापा इसे ठीक करो,